Hello students. So today we will start with class 10th science chapter 7 control and coordination. As children we have read in the previous chapter the life processes में जिसमें maintenance of functions in living organisms हमने किया था. तो इस चैप्टर में भी it is related to the movement. जैसे आप अभी you are holding a mobile and you are controlling the various switches and the various functions of the mobile. इसी तरह ही you can see the various movements around you, like this time fan is revolving in a motion and children are running. आप अपने आसपास बहुत सारी movements देख सकते हैं. So बच्चे इस चैप्टर में भी this is also concerned with the movements. Here the movements are various, like your bodily movement, like the things around us. So जो मेन बेसिक चीज़ है, जैसे कंट्रोल कर रहे हो आप, तो बेसिकली हमारा जो ब्रेन है वो हमें कंट्रोल कर रहा है. जैसे अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स हम रीड करते हैं. A seed germinates and grows and we can see that the seedling moves over the course of a few days. तो सीड में भी ग्रोथ हो रही है और जो सीड है वो पुश करता है सॉइल को और उससे वो जर्मिनेशन शुरू हो जाता है. तो दैट इज़ अनदर टाइप ऑफ मूवमेंट. Similarly, many animals and plants are moving. Like here we see the example of a cat running, children playing on swings. तो इनका जो मोटिव है पीछे द मूवमेंट का, द रीज़न माइट बी डिफरेंट. कैट जो है इट माइट बी रनिंग बिकॉज इट हैज़ सीन अ माउस. उसने देखा उसको, चूहे को, और वो उसके पीछे उसको चेज कर रही है. Similarly, we can think of movement as an attempt by. So here our mind controls, our brain controls our various activities. जो हमारी movements हैं वो हमारा brain control कर रहा है और इसका डिटेल हम later on study करेंगे. Just study the examples over here. जैसे here उन्होंने example दिया seed germinates and grows. Seed जो है वो grow करता है, germinate करता है and pushes the soil aside. Soil को करके एक साइड में इट ग्रोज इनटू अ न्यू सैपलिंग. तो मूवमेंट वहाँ भी हो रही है, मूवमेंट यहाँ भी हो रही है. व्हेन एनिमल्स एंड सम प्लांट्स and animals they are running around like children playing swings, buffaloes chewing cud. तो इस इन movements में जो reason है that is different. तो बेसिकली हम मूवमेंट जब होती है तो हम मान लेते हैं कि द थिंग इज अलाइव, या जो चीज़ हम देख रहे हैं जहाँ मूवमेंट है वो हम सोचते हैं कि वो वहाँ वो अलाइव है, जिंदा है. सो मे बी हम हमारा जो रिस्पॉन्स है मूवमेंट का वो उसी से ही हम सोचते हैं कि जो चेंज इन द एनवायरनमेंट हो रहा है आसपास हमारा वो मूवमेंट से ही हो रहा है. और कैट जो है यहाँ जो उन्होंने रीज़न दिया है, द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज़ सीन अ माउस. शायद वो उसके पीछे दौड़ रही है, उसका रीज़न वो है. एंड इसी तरह ही प्लांट्स ग्रो आउट इन द सनशाइन. प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है तो सूरज की रोशनी की वजह से, सनशाइन की वजह से दे आर ग्रोइंग. उनकी मूवमेंट्स उसकी वजह से हो रही है. चिल्ड्रन स्विंग्स ले रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, तो दे आर ट्राइंग टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग. तो उनकी मूवमेंट के पीछे बिहाइंड दैट इज अ डिफरेंट रीजन. When bright light is focused on our eyes or when we touch a hot object, we detect the change. तो जब भी हमारे आइज़ पे लाइट पड़ती है या हम गर्म चीज़ को हाथ लगा लेते हैं, आपने किचन में देखा होगा, एकदम से दूध उबाल रहे हों तो उसमें एकदम जब बॉयल हो जाता है तो कई बारी ढक्कन ऊपर ही रखा होता है और मम्मा जोर से ऐसे ही उसको जो लिड है उसको रिमूव कर देते हैं विदाउट अ क्लॉथ. सो ये इंस्टेंट रिफ्लेक्स होता है. सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ मूवमेंट. वो हमारा रिएक्शन था उसको देख के. सो वी फेल्ट दैट हॉट ऑब्जेक्ट. तो वी डिटेक्ट द चेंज एंड रिस्पॉन्ड टू इट मूवमेंट. तो हमारे रिस्पॉन्सेज डिपेंड करते हैं अपॉन द चेंजेस जो हमारे डिटेक्ट कौन कर रहा है, हमारा ब्रेन में जितना भी ये सिस्टम है थ्रू और सेंस ऑर्गन्स ये डिटेक्ट हो रहे हैं. सो बच्चे कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं. जैसे आप स्कूल में जा रहे हो तो आपकी मूवमेंट्स जो हैं वो काफ़ी डिस्टिंक्ट हैं. जैसे आप बेल की रिंगिंग से आपको पता लग जाता है कि ये बेल कौन सी है. असेंबली टाइम की डिफरेंट बेल है, देयर इज़ अ डिफरेंट बेल फॉर द रिसेस, एंड सिमिलरली छुट्टी के टाइम पर आपकी डिफरेंट बेल है. तो उस हिसाब से आपकी मूवमेंट्स कंट्रोल होती हैं. जैसे असेंबली की बेल होगी तो यू नो कि यू हैव टू गैदर इन द ग्राउंड. एंड सेकेंडली जब आप रिसेस हो रही है तो यू नो यू हैव टू रन टू द ग्राउंड एंड यू हैव योर रिसेस. तो ऑल ऑफ दीज आर कंट्रोल्ड. द मूवमेंट जो है दैट इज कंट्रोल्ड अपॉन द रिएक्शन और द इन्वायरमेंट. जो इन्वायरमेंट है उसी से ही कंट्रोल होती हैं हमारी मूवमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स इन क्लास,
तो हम क्लास में बहुत ज़्यादा लाउड नहीं बोलते हैं। व्हेन द टीचर इज़ देयर वी जस्ट विस्पर, हम कान में बात करते हैं, या वी टॉक वेरी स्लोली, नॉट लाउडली एज यू डू इन द प्लेग्राउंड, आप वहाँ शाउट करते हैं, बट इन द क्लास यू डोंट। सो दिस रिएक्शन ऑफ योर्स इज कंट्रोल्ड, और ये कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन। सो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो दैट इज रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। आप उस रिस्पॉन्स में ये सारी, सो इसी तरह बच्चे आपने देखा होगा घर पर भी, देयर इज़ अ डिफरेंस इन मूवमेंट्स। कैसे? अगर पापा घर पर हैं तो आपकी मूवमेंट अलग होगी, और अगर नहीं है तो आपकी मूवमेंट इज़ अ डिफरेंट वन। सो दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन, है ना? अगर आप खेल रहे हो और ऊपर से फादर आ जाते हैं तो आप क्या करते हो? आपने ये मूवमेंट जो है काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया होगा, तो आपको पता है कि डांट पड़ेगी, आप काम करोगे, या आप जो अगर खेल भी रहे होगे तब भी यू विल होल्ड अ बुक एंड स्टार्ट स्टडिंग, है ना? क्योंकि पता है पनिशमेंट है। ऐसे ही क्लास में अगर आप ऊँची बोलोगे तो आपको पता है कि टीचर विल पनिश यू। सो ये सारे मूवमेंट्स, जहाँ कम बोलना है, ज़्यादा बोलना है, या जो मूवमेंट्स हैं वो बच्चे, दैट डिपेंड्स, दैट इज़ योर रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। जैसा एनवायरनमेंट है, जैसी कंडीशन है, वो ट्रिगर हो गया है। और जो, यानी कि क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट। जो ट्रिगर हो गया, जो इवेंट हो रहा है, जो आपका एनवायरनमेंट है, वो ही आपसे रिस्पॉन्स निकलवा रहा है। और दीज कंट्रोल्ड मूवमेंट्स जो हैं, ये वेरियस इवेंट्स जो हमारे एनवायरनमेंट में हैपन हो रहे हैं उस वजह से आती है। सो योर रिस्पॉन्स जो है दैट इज़ अ कंट्रोल्ड वन। बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड मूवमेंट हो जाती है, आपको पता है कि किसके चेंज में, किस मूवमेंट के लिए आपने क्या रिस्पॉन्स देना है। So this chapter is all about control and coordination, that is control and coordination of your body, of the body of different organisms। Multicellular means बहुत सारे cells के जो organisms बने हुए हैं, made up of all tissues and all, तो उनकी एक्टिविटीज़ उनकी मूवमेंट्स कैसे कंट्रोल होती हैं, क्या कोऑर्डिनेशन होता है, तो ये सारा चैप्टर इज़ ऑल अबाउट दिस। So we will study first the animals and the nervous system here। So in animals, nervous system जो है, nervous system is comprised of the brain, mainly the brain and the nerves जो सारी बॉडी में है। So here we will study one example again। आप इससे पहले आपको सेंस ऑर्गन्स आप पढ़ चुके हो इन योर प्रीवियस क्लासेस, 6, 7, 8 में सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। टेस्ट, टंग जो करती है, स्मेल जो आपका नोज़ है, एंड देन ईयर्स जो सेंस ऑफ हियरिंग है, आइज़ देखती हैं, एंड स्किन जो है वो टच कर रही है। सो कंसिडर हेयर एन एग्जांपल। आपने अपने घर में देखी समोसे की प्लेट, और उसमें आपने जो पहला देखा है, फर्स्ट सेंस ऑर्गन जो है आपकी आइज़, जिसमें बेटा फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, और उन्होंने जो है आपको दिखाया है, तो वन सेंस ऑर्गन तो वहाँ यूटिलाइज होगी। सेकेंडली, आपने आपके नोज़ में आर प्रेजेंट द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट द स्मेल, जो नोज़ में प्रेजेंट है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, उन्होंने स्मेल की। और जो टेस्ट आपने किया, और टेस्ट करने से पहले आपने उठाया है उस समोसे को, तो वो मसल्स आपकी एक्ट कर रही हैं, और मसल्स जो हैं फिर वो कंट्रोल्ड है अंडर द ब्रेन। तो ब्रेन जो है वो एक सिग्नल जो है वो सेंड कर रहा है, तो आपने वो उठाया एंड देन यू टेस्टेड। और टेस्ट जो है, जो टंग है हमारी, वो देयर इज प्रेजेंट द गस्टेटरी रिसेप्टर्स दैट विल डिटेक्ट द टेस्ट। सो आपने सारी सेंस ऑर्गन्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। तो आँखों से आपने देखा, और आप उठा रहे हो, स्मेल भी किया, जो ऑल्फैक्टरी दैट आर प्रेजेंट इन द नोज़, टंग है आपकी, उसमें गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं जिन्होंने टेस्ट को डिटेक्ट किया। सो ऑल दीज सेंस ऑर्गन्स दे आर कंट्रोल्ड अगेन बाय ब्रेन। तो ब्रेन में ऐसा क्या है? सो ब्रेन में है, यू कैन सी द this structure, this is the structure of a neuron। Neuron is the structural and functional unit of the brain। जितने भी कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, जितना ये खेल हो रहा है, जो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो भी किसी सिचुएशन में आप मूवमेंट हो रही है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन। और ब्रेन में ऐसे न्यूरॉन्स जो हम देख रहे हैं, देयर आर millions of neurons in the brain। ज़्यादातर majority of neurons they are present in the brain and in the whole body, and they are lining end to end। जैसे बेटा आप असेंबली में आप खड़े होते हो एक के पीछे एक बच्चे, सो न्यूरॉन्स आर लाइंड इन द बॉडी लाइक दैट। सिर से लेके पैर तक ये एक के पीछे एक खड़े हैं, एंड जो मैसेज है या इंफॉर्मेशन है, इट इज़
इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होती है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती है टिल जहाँ तक उसको चाहिए होता है। जैसे अगर आप गर्म चीज़ को हाथ लगा रहे हो तो आप एकदम से वी आर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट और आप पीछे कर लेते हो। डिटेक्ट किसने किया? जो आपके हैंड पे रिसेप्टर्स थे, स्किन में जो रिसेप्टर्स थे, उन्होंने एकदम से देखा कि जो महसूस किया कि देयर इज़ अ हॉट ऑब्जेक्ट। सो ब्रेन को उन्होंने सिग्नल भेजा कि हॉट ऑब्जेक्ट है, बताइए क्या करें? तो ब्रेन ने वो सिग्नल दोबारा वापस भेजा कि आप वहाँ से पीछे खींच लें। तो हाथ जो है वो आप पीछे कर लोगे और ये इतना कम समय में होता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि इतना जो है इंस्टेंट जो है रिस्पॉन्स होता है। और दिस इज ऑल ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ द नर्व सेल्स। सो नर्व सेल्स जो हैं, ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल। तो नर्व सेल्स की जो स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं, इस काम के लिए फंक्शन करती हैं, वो ही डिटेक्ट करती हैं कि हमें कोल्ड है, हॉट है, ठंडा है, गर्म है। इवन अगर हम स्नेक देख लेते हैं तो वो हमारी मैसेज जो है वो हमारा मसल्स को भी जा रहा है थ्रू ब्रेन के थ्रू ही, ब्रेन ही मसल्स को भेजेगा मैसेज कि आप वहाँ से भागें अगर आपने स्नेक देख लिया तो ऐसे जो है वो नर्व सेल्स ही ये मैसेजेस इंफॉर्मेशन पास करते हैं। एंड जो जितनी होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स पास होती है फ्रॉम जंपिंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। और दीज रिसेप्टर्स जो हैं दे आर यूजली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स, ज़्यादातर इन इनर ईयर, द नोज, द टंग एंड सो ऑन। सो फॉर दिस चिल्ड्रन वी नीड टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। वैसे न्यूरॉन आप पिछले चैप्टर्स में एंड यू हैव रेड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इन द प्रीवियस क्लासेस, बट हियर क्विकली एक बार देख लेते हैं व्हाट इज अ न्यूरॉन। बेसिकली न्यूरॉन जो है वो साइटोन, जो उसकी सेल बॉडी है, दिस वन, इट इज जो आप देख पा रहे हो, दिस सेल बॉडी इट वेरीज इन साइज एंड फॉर्म। इसको हम साइटोन और सोमा भी कहते हैं। एंड इट मे बी इरेगुलर, स्फेरिकल, ओवल, राउंडेड और स्टार शेप और पिरामिडल शेप की हो सकती है। इन दिस केस ये जो हम देख पा रहे हैं दिस इज एन इरेगुलर शेप की है जो ब्रांच्ड है। सो साइटोन के आगे जो आप ये चीज़ देख पा रहे हैं, दीज आर दी डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स उसकी एंडिंग्स होती हैं, और डेंड्रॉन्स, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स। दीज आर यूजुअली शॉर्टर, टेपरिंग, एंड यहाँ देखोगे आप दीज आर ब्रांच्ड। सो मच ब्रांच्ड होती हैं, प्रोसेसेस हैं, काफ़ी सारे होते हैं। द डेंड्राइट्स में न्यूरोफिब्रिल्स, ट्यूब्यूल्स एंड निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो निसल्स इनका मेन काम क्या होता है? दे कंडक्ट द नर्व इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी, एंड इनको हम रिसीविंग प्रोसेसेस, जैसे यहाँ लिखा हुआ है रिसीविंग प्रोसेसेस और एफरेंट प्रोसेसेस भी कहते हैं। यानी नर्व इम्पल्स जो हमें, जैसे हमने देखा था ना, मैंने बोला था कि समोसा देखा और वो ब्रेन को गया, और वो सिग्नल जो है रिसेप्टर्स अगर आई में होगा ये या जैसे भी है, तो ये जो डेंड्राइट्स है यहाँ इस तरफ से, इन डेंड्राइट्स की तरफ से ही ये सिग्नल्स जो हैं वो, दीज आर दी रिसीविंग एंड्स ऑफ द न्यूरॉन। और आगे जो है ये पिंक में आप देख रहे हो, दिस इज द एक्सोन, पार्ट ऑफ एक्सोन, जहां से ये स्टार्ट हुआ है, ये दिस इज कॉल्ड एक्सोन हाइलॉक। एक्सोन हाइलॉक जो है वो जो चौड़ी जगह है जहाँ से वहाँ से एक्सोन स्टार्ट हो रहा है। और एक्सोन इट इज एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, देख रहे हैं आप, दिस इज एक्सोन पिंक वाला। और इट इज एंडिंग इन द टर्मिनल, टर्मिनल वहाँ टर्मिनेट हो रहा है। और जो ये दीज राउंडेड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, these are called the, ये वाला राउंडेड जो स्ट्रक्चर है, these are the synaptic knobs, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं जहाँ से इम्पल्स जो है वो आगे ट्रांसफर होती है। सो द डायरेक्शन ऑफ मैसेज और इम्पल्स इज लाइक दिस, इट इज गोइंग जंप लाइक इन जंपिंग फैशन, ऐसे जंप होते हुए थ्रू द एक्सोन और साइनेप्टिक नॉब से होते हुए यहाँ एक जगह है जहाँ से ये इंफॉर्मेशन पास हो रही है, जो भी मैसेज कंडक्ट किया है, जो भी चीज़ देखी है या जो भी मैसेज आया है ब्रेन की तरफ से, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन जो नेक्स्ट डेंड्राइट में पहुँच जाती है। नेक्स्ट ये दिस इज अनदर न्यूरॉन है। मैंने बताया था कि जैसे आप असेंबली में खड़े हो रहे हो एक के पीछे एक, तो ऐसे ही ये जो न्यूरॉन्स हैं दे आर ऑल्सो lined in one after another they are lined. So this is the dendrite, these are the dendrites of another neuron. So ये न्यूरॉन और जो ऊपर वाला न्यूरॉन है उसकी एक्सोन आगे टर्मिनेट हुआ इनटू द साइनेप्टिक नॉब। ये जो जितनी भी साइनेप्टिक नॉब्स हैं यहाँ पे जो इनका गैप होता है, और दैट गैप इज कॉल्ड
दिस इज द जंक्शन और द साइनैप्स जहाँ इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड आगे। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन नई इम्पल्स जो है जनरेट हो जाती है। सो इन बिटवीन दीज दिस पॉइंट, ये जो जगह आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट जहाँ है, यहाँ पे जो केमिकल्स हैं वो सिक्रीट होते हैं। सो बेटा, जैसे आप वायर्स देखते हो, इलेक्ट्रिक वायर्स है, कॉपर वायर बीच में होती है और उसके आसपास प्लास्टिक की कवरिंग होती है। सो इट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ इंसुलेशन टू दैट। इसी तरह ही जो ये एक्सोन है, दैट इज़ इन पिंक इन कलर, ये वाला जो है, तो इसको जो सेल्स हैं वो स्क्वान सेल्स ने कवरिंग दी होती है, एंड स्क्वान सेल्स जो हैं वो ही मेडुलरी शीथ बनाते हैं, सो दैट इट इज़ इंसुलेटेड। सो इधर जो गैप आप देख पा रहे हो, द गैप्स इन बिटवीन दीज आर कॉल्ड द नोड्स ऑफ रेन वायर। सो स्क्वान सेल दे हैव न्यूक्लियस, यहाँ आप देख रहे हो इस डायग्राम में, इट हैज़ न्यूक्लियस। तो स्क्वान सेल्स ने इन्होंने एक्सोन को कवरिंग दी हुई है बेसिकली, और बीच बीच में देयर आर गैप्स, यहाँ पे इन बिटवीन द टू स्क्वान सेल्स। तो दिस गैप्स, दीज आर कॉल्ड द नोड्स ऑफ रेन वायर। ये सो आप लेबलिंग ऐसे ही करना है इसको। और ये जो है, दीज आर देन एक्सोन जो है वो एक्सोन टर्मिनल्स में टर्मिनेट हो गया, ये आपने देख लिया। सो टिल नाउ अभी तक आपने क्या पढ़ा कि न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या है। एक साइटोन है, और उसके बाद एक्सोन है, ये जो आप पिंक वाला देख रहे हो। देन एक्सोन जो है वो स्प्रेड अप हो गया into branches, these are called the axon terminals, और आगे synaptic into the synaptic knobs। साइटोन में जो है वो ब्रांच्ड है, और these branches are called the dendrites, और उसमें न्यूक्लियस है प्रॉपर विद अ प्रोमिनेंट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोलस इन इट। और ये जो न्यूक्लियस के आसपास आप छोटे छोटे ये चीज़ें देख पा रहे हो, डॉटेड स्ट्रक्चर, दीज आर द निसल्स ग्रेन्यूल्स। निसल्स ग्रेन्यूल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और राइबोसोम्स और पॉलीसोम्स जो हैं उसमें हैं, जो मेक्स अ पार्ट ऑफ दैट। और इन बिटवीन दिस साइटोप्लाज्म ऑफ द साइटोन, इट इज़ कॉल्ड द न्यूरोप्लाज्म। जो इसका साइटोप्लाज्म है साइटोन में, सेल बॉडी है जो जो इसका हेड आपको दिख रहा है जिसमें, तो वो साइटोप्लाज्म को हम न्यूरोप्लाज्म ही बोलते हैं, और उसी में ही न्यूरोफिब्रिल्स एंड बाकी सारी चीज़ें होती हैं। सो ये डिटेल आप यू में स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लासेस, जो आपकी हायर क्लासेस होंगी, इसका ज़्यादा डिटेल तो आप वहाँ पढ़ोगे। बट दिस इज़ द बेसिक टाइप। अगर आपने बनाना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो यू शुड शो द साइटोन पार्ट, देन द ब्रांच पार्ट यानी कि डेंड्राइट्स, then nucleus with the prominent nucleolus in it, and then the axon surrounded by the squam cells and the medullary sheath, ये आपने ज़रूर दिखाना है। and the direction of message impulse जो है, it goes like this, jumping होके जो message है वो जाता है। then this axon is terminated into the axon terminal, and then the synaptic nodes। और ये जो एक complete neuron है, and the next neuron है वो यहाँ से start हो रहा है, and it goes on like this in the body, सिर से लेके पैर तक ये ऐसे ही line to line, end to end होते हैं जो न्यूरॉन्स हैं। सो इन्फॉर्मेशन जो है, नर्व इम्पल्स या मैसेज कैसे ट्रेवल करती है, डेंड्राइट्स फॉर्म ऑफ वन न्यूरन, यानी कि दीज आर द रिसीविंग प्रोसेसेस, एफरेंट जो है प्रोसेसेस जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है, और उसके बाद ये आगे इट पासेज टुवर्ड्स द सेल बॉडी, डेंड्राइट से सेल बॉडी से फिर एक्सोन, एक्सोन से होते हुए ये एक्सोन टर्मिनल, एंड यहाँ तक पहुँच के, सो दिस आई टोल्ड यू कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। सो यहाँ क्या होता है, एक गैप होता है। सो इम्पल्सेस ऐसे ट्रेवल होती हैं, दिस वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम अनदर डायग्राम। बेसिकली जो दो तरह के साइनेप्सेस होते हैं बच्चे, एक होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस एंड इट इज़ वेरी वेरी फास्ट। ये जो होते हैं साइनेप्सेस वो बहुत फास्ट होते हैं, जैसे हार्ट की मसल्स में होते हैं, हार्ट में होते हैं, इंटेस्टाइन्स में होते हैं। और दूसरी तरह जो होता है, दूसरे होते हैं केमिकल। सो एज आई टोल्ड यू कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स यानी जो मैसेज आगे ट्रेवल करता है वह दो तरीके में करता है। जैसे एक इलेक्ट्रिक सिनेप्स है और दूसरा इज केमिकल। इलेक्ट्रिक सिनेप्स में बच्चे यहाँ पे गैप नहीं होता, यहाँ पे गैप नहीं होता, तो वो गैप जो होते हैं, गैप जंक्शंस आर देयर, वहाँ डायरेक्ट मेम्ब्रेन्स का कनेक्शन होता है और वो आगे ट्रेवल कर जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि कार्डियक मसल फाइबर्स में होता है, स्मूथ मसल फाइबर जो इंटेस्टाइन में होते हैं, या लेंस के जो सेल्स होते हैं उसमें होते हैं। तो ट्रांसमिशन जो साइनेप्स का मेनली न्यूरॉन्स का केमिकल साइनेप्स से ज़्यादा होता है देन इलेक्ट्रिक, बट इलेक्ट्रिक जो होते हैं वो फास्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फास्टर।
अब इसमें क्या होता है, ये जो हमने दिखाया हुआ है, व्हाट इज दिस फिगर इन द डायग्राम, ये जो सारा है, दिस इज द नोब, जहां हमने यहाँ पे स्टडी किया था। ये जो नोब्स बनाई हैं, दिस इज द एनलार्ज स्ट्रक्चर। ये आप देख पा रहे हो जो एनलार्ज है, ये छोटे छोटे जितनी भी बनी हुई हैं, दिस वन इज द एनलार्ज स्ट्रक्चर ऑफ दैट साइनेप्टिक नोब। अगर इसको बड़ा करके देखेंगे तो इम्पल्स, जैसे मैंने बताया कि ऊपर से आ रही है, इसी तरह ही ये देखो, ये यहाँ से जब इम्पल्स आती है तो एक्चुअली केमिकल होता क्या है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रियाज आर देयर, और ये जो एक स्मॉल सर्कल्स आप देख रहे हो, दीज आर द सिनेप्टिक वेसिकल्स। तो बेसिकली व्हेन इम्पल्स अराइव्स एट द प्री साइनेप्टिक नोब, जब यहाँ आती है तो कैल्शियम आयंस जो होते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट से वो एंटर कर जाते हैं साइटोप्लाज्म में, प्री साइनेप्टिक, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में नोब के में कैल्शियम आयंस जो है वो एंटर कर जाते हैं। तो कैल्शियम आयंस की मूवमेंट से जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है, ये स्टार्ट करती हैं मूवमेंट नीचे की तरफ, जो क्लेफ्ट वाला पोर्शन होता है वहाँ की तरफ, टुवर्ड्स दी मेम्ब्रेन। सो ये मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रप्चर्ड है, आगे ये रप्चर्ड हो गई है, तो ये सारे की सारी यहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं, देखो पास से ये सारा यहाँ पे इकट्ठी हो गई, ये टुवर्ड्स दिस मेम्ब्रेन। सो यहाँ पे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ये रप्चर हो जाती है, यानी कि एक्सोसाइटोसिस हो जाता है, और जितना भी इनका कंटेंट्स है, अब इसमें एक अगर हम सिनेप्टिक वेसिकल्स देखें तो इसमें एसिटाइल कोलिन जो है, दिस इज द न्यूरोट्रांसमीटर, acetylcholine is the neurotransmitter present in these synaptic vesicles। तो ये भी it starts moving towards the synaptic cleft। यहाँ पे देखो कितने स्मॉल सर्कल, these all are the neurotransmitter, जो यहाँ छोटे छोटे आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, these are the neurotransmitter acetylcholine जो गैदर हो रहा है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाके फिर ये आगे लॉन्ग प्रोसीजर है, दिस ऑल्सो यू विल स्टडी लेटर ऑन इन द हायर क्लासेस। बेसिकली यहाँ से आप इतना समझो कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन एक केमिकल है, इसी वजह से इसको बोलते हैं केमिकल साइनेप्स। जब इम्पल्स आई तो वहाँ कैल्शियम आयंस जो है वो मूवमेंट हुई उनकी, और कैल्शियम आयंस की मूवमेंट से जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं उनकी मूवमेंट टुवर्ड्स दी सिनेप्टिक क्लेफ्ट की तरफ होने लग गई, तो वहाँ मेम्ब्रेन पे आके ये डिसॉल्व हो गई, एक्सोसाइटोसिस हुई, और जितना न्यूरोट्रांसमीटर इनमें सिनेप्टिक वेसिकल्स में फिल्ड था वो सारा का सारा कहाँ पे, यहाँ पे जैसे हम कहते हैं ऑफलोड हो गया, वो यहाँ पे आके उन्होंने सारा का सारा आ गया। और वो केमिकल इम्पल्सेस फिर देन आगे, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, पोटेशियम और कैल्शियम का जो इनका आयंस का होता है डीपोलराइजेशन प्रोसेस इज देयर, देन जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज देयर, ये सारा कुछ आप यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। सो बेसिकली यहाँ पे जो है वो इन जो इम्पल्स है वो यहाँ पे मेम्ब्रेन में ट्रांसफर होगी, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उन्होंने यहाँ रिसेप्टर्स पे केमिकल साइनेप्स जो है वहाँ पे हो गया, और जो इन्फॉर्मेशन है इज पास्ड फ्रॉम द साइनेप्टिक क्लेफ्ट ऑफ वन neuron to the dendrite, branched dendrite of another neuron। So here आपने याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ जो इम्पल्स है वो इट इज़ फ्रॉम द साइटोन टूवर्ड्स दी, यहाँ से साइटोन से लेके टूवर्ड्स दी सिनेप्टिक नोब की तरफ से आ रही है। यहाँ पे क्लेफ्ट जो ये हमने अभी स्टडी किया, दिस इज हैपनिंग ओवर हेयर बिटवीन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड द डेंड्राइट मेम्ब्रेन ऑफ अनदर न्यूरॉन, क्योंकि यहाँ पे देयर इज अ गैप, जहाँ गैप होगा वहीं पे केमिकल्स रिलीज होंगे, तो दिस इज कॉल्ड साइनेप्स और जंक्शन, जहाँ पे ये एवरी दिस थिंग इज हैपनिंग। सो यहाँ पे आके फिर ब्रांच जो है डेंड्राइट्स हैं, यहाँ पे एक नेक्स्ट इम्पल्स जनरेट हो जाती है एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड। सो इट इज़ वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन जो हो रहा है, तो आगे आगे ये मैसेज या इंफॉर्मेशन है, इट इज़ पास्ड फ्रॉम द साइटोन या डेंड्राइट ऑफ वन न्यूरॉन passing to the axon and then to the dendrites of another neuron। So coming back to the chapter page, example figure 7.1, here we can see the structure of neuron। ये आपने कर लिया है, इसको बना लेना अच्छे से, जो फिगर मैंने प्रोवाइड किया आप उसकी लेबलिंग वगैरह करके और अच्छे से बना लेना उसको। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन वी हैव स्टडीड। देन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो अभी समझाया आपको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ही जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट और मसल फाइबर से आके जो भी हुआ केमिकल रिएक्शन हेयर इट हैपेंड, ये भी उसमें है। तो कमिंग concluding this one, if we know number 1a, figure 7.1a, identify the parts of neuron, what we have done is this। Second is where information is acquired, jahan I through which information travels
एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जो इन्फॉर्मेशन पहुंची वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के सिग्नल था, और वहाँ पे लास्ट में यहाँ पे जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट वाला पोर्शन है, where this impulse must be converted into a chemical signal for onward transmission. So neuron is a structural and functional unit. सेकेंडली हमने यहाँ क्या देखा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है, उसकी फॉर्म में जाती है फ्रॉम द साइटोन, देन एक्सोन, एंड देन द सिनेप्टिक नॉब, एंड देन अनदर डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, एंड थर्डली जो इम्पल्स है वहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है इनटू अ केमिकल सिग्नल, एंड द न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व्ड इज एसिटाइल कोलिन। तो ये प्रोसेस आगे काफ़ी है, एक्सटेंसिव है, बट आप ये अभी के लिए यही आप समझो कि इसका एसिटाइल कोलिन जो है दैट इज़ द न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल सिग्नल, जो कि यहाँ से इम्पल्स जो है वो कन्वर्ट हो गई है, एंड देन ऑनवर्ड ट्रांसमिशन फिर सेल टू सेल, नर्व सेल टू सेल चलता रहता है। सो और यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि जो नर्व सेल्स हैं दीज आर द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी। सबसे लंबे सेल्स यही होते हैं। नर्वस टिश्यू जो है जिसका बना होता है, न्यूरॉन ने नर्वस टिश्यू बनाया, सो न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी। होपफुली आपको ये समझ आया होगा चैप्टर। In the next video I'll share the MCQs related to the part what we have done। जितना भी अभी हमने किया है उसके बेसिस पे जो आपको एग्जाम्स में MCQs आते हैं, we'll study that। Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching।